इंडिया बांग्लादेश में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है, अरबों डॉलर का ट्रेड करती है। हमारे साथ पता है बांग्लादेश के बॉर्डर के डिस्प्यूट थे जैसे पाकिस्तान के साथ है। जी जी बांग्लादेश जमीन लेन देन करके साइन ऑफ करके खत्म कर दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया हमारा। अब हम जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री भारत में यात्रा कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो मेजर गौरव आर्या पाकिस्तानी मीडिया को बता रहे हैं कि भारत के बांग्लादेश के साथ इतने अच्छे रिश्ते कैसे हैं और पाकिस्तान के इतने खराब क्यों है। मेजर गौरव आर्य ने कहा है कि इसका 1971 से कोई रिश्ता नहीं है और पाक मीडिया बांग्लादेश से पाकिस्तान के खराब रिश्तों की असली वजह सुन के हैरान हो गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश के साथ आप लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली 1971 के बाद कुछ बात तो होती है, लेकिन ये कि वो चीज़ नहीं हो सकी जो शायद होनी चाहिए थी। उस चीज़ों को बुलाकर ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए था। उनके फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमिन साहब जो है इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर हैं। पाकिस्तान में भी उसके हवाले से बहुत सारी बातें होती है कि पाकिस्तान ने नहीं बनाया बल्कि मजीद बिगाड़ा उनके साथ, लेकिन हिंदुस्तान और उनके बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर से बेहतर होते गए। क्या वजह है कि मतलब पाकिस्तान की 1971 वाली गलती या कोई और मिस्टेक ऐसी है जिसकी वजह से अभी तक बांग्लादेश के साथ हमारी वो वाली बातचीत या वो वाला रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ जो हिंदुस्तान का है? फकर साहब, मुझे नहीं लगता कि 1971 का इससे कोई लेना देना है। ओके। क्योंकि 1971 को बीते हुए 50 साल हो गए। बिल्कुल। और लोगों की यादों से भी निकल गया है मामला। वो जंग जो हुई थी और बांग्लादेश बना था, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वो लोगों की यादों से निकल गया मामला। कुछ लोग याद रखते हैं कभी कभी, बट ज्यादातर लोगों को इसमें अब इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, इंडिया को एक बात समझ में आ गई, और ये थोड़ा सा इसमें इंडिया की पॉलिसी में मुस्लिम मुल्कों का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं आपको आज बताता हूं कैसे। काफी लोग रियलाइज नहीं करते, पाकिस्तानी रियलाइज नहीं करते, लेकिन जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी है विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम कंट्रीज, OIC, उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान ने रिलीजन को इस्तेमाल करके इंडिया को मुस्लिम कंट्रीज से दूर रखने की कोशिश करी, और काफी हद तक ये कामयाब भी रहा पाकिस्तान। और काफी दिहाइयों तक, दशकों तक पाकिस्तान 100% कामयाब रहा कि भारत के रिलेशन कभी बन नहीं पाए मुस्लिम कंट्रीज से। लेकिन हुआ क्या कि जब 1992 के बाद भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई, तो भारत ने धीरे धीरे दुनिया को यह बोलना शुरू करा कि बॉस, मजहब आपका हो या हमारा, इसको घर तक महदूद रखिए। आपको भी पैसा कमाना है, हमें भी पैसा कमाना है। आपका मजहब कोई भी हो, हमें लेना देना नहीं, हमारा जो मजहब आपको लेना देना नहीं। आओ मिलकर पैसे कमाते हैं बेसिकली। तो बांग्लादेश के साथ जो हमारी दोस्ती है, इट इज नॉट बिकॉज, ठीक है 1971 जो भी हुआ XYZ, वो अब बात पुरानी हो गई 50 जी साल बिल्कुल की। आज का मफाद क्या है, आज का फायदा क्या है, उसके ऊपर दुनिया चलती है। इंडिया बांग्लादेश में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करती है, अरबों डॉलर का ट्रेड करती है। और हम बांग्लादेश को हमने यही बोला है कि आप देखिए, हमारे साथ पता है बांग्लादेश के बॉर्डर के डिस्प्यूट थे जैसे पाकिस्तान के साथ है। जी बांग्लादेश ने बड़ा दिल दिखाया, इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया, जमीन लेन देन करके साइन ऑफ करके खत्म कर दिया, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग कह रहे हैं कि ये सरहद वरद छोड़ो मामला, अब धंधे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। अब दोनों मुल्क पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। बांग्लादेश को पता है कि भारत के बिना बांग्लादेश का मामला नहीं चल सकता, क्योंकि सबसे बड़ा खिलाड़ी इधर भारत है। और भारत को भी बांग्लादेश की जरूरत है। और फकर साहब, भारत ने एक मैच्योर मैसेज दिया बांग्लादेश को। ये जबानी बोला नहीं जी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि आप और हम भाई तो हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा भाई नहीं है, हम बराबर के भाई हैं। ओ जबरदस्त है ना, आप और हम भाई हैं, लेकिन भारत आपका बड़ा। आप ये मत सोचिएगा कि आपकी इकोनॉमी से 5-7 गुना भारत की इकोनॉमी है और 130 करोड़ लोग हैं तो हम आप पे हावी, हमें आप पे हावी होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आओ दोनों बैठ के धंधा करते हैं। सो यही चीज भारत ने नेपाल को बोली,
यही चीज भारत ने श्रीलंका को बोली, यही चीज भारत ने सबको बोली। तो इसीलिए वो आए हैं, और हमारे जो टाइज हैं वो 90% नेशन से इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर हैं। बांग्लादेश को इंडिया कोशिश करता रहता है कि हम चाइना जो है उसको बांग्लादेश के करीब ना आने दें, और चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो देखते रहते हैं। जिस तरह अमेरिकन्स मना करते हैं या अलर्ट करते हैं उन ममालिक को जिन ममालिक के में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट होती है, इस तरह इंडिया भी अलर्ट करता रहता है उन ममालिक को कि आप चीन की इन्वेस्टमेंट ना लें। तो ये एक ज़ाहिर बात है, these are things basically that connect India and US together in terms of engaging with all those countries जहाँ पे Chinese investment मौजूद है। चाइनीज का जो एक खित्ते में जो एक आप उससे समझ लें कि एक जो इमेज है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान भी चीन के कर्जों के नीचे है, तो ये चीज़ों को फिर इंडिया कैश इन करता है और ममालिक को अलर्ट करता है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ना लें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मेजर गौरव आर्या ने सही कहा कि 1971 से पाकिस्तान और बांग्लादेश के खराब रिश्तों का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों का अभी इजराइल से भी रिश्ते बन चुके हैं, और उन्होंने तो 69 में जंग भी लड़ी थी, और उसके बाद भी अब उनके रिश्ते अच्छे हैं, मतलब कि स्टेबल है। तो 1971 का बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी चीज़ हो गई है। तो मेजर गौरव आर्या इसमें सही है। और मेजर गौरव आर्या ने यह भी सही कहा है कि पाकिस्तान जैसे पहले रिलीजन का कार्ड भारत के खिलाफ खेलता था, वो अब काम नहीं करता, क्योंकि हर देश इकोनॉमिकली तरक्की करना चाहता है, और भारत हर देश के साथ इकोनॉमिकली रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि जहाँ इकोनॉमी की बात आती है वहाँ सभी चीज़ें पीछे छूट जाती है। पाकिस्तानी है जो अभी तक रिलीजन को लेके पड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट के सारे देशों ने इकोनॉमी को पहले चुना है, तो इसीलिए पाकिस्तान का अब भारत के खिलाफ रिलीजन कार्ड भी वहाँ पे नहीं चलता। तो मेजर गौरव आर्या ने ये भी सही कहा है। और मेजर गौरव आर्या ने सही कहा है कि भारत पड़ोसियों के साथ इकोनॉमिकली रिश्ते मजबूत कर रहा है, जिससे उनके जो दूसरे रिश्ते हैं वो भी मजबूत हो रहे हैं, और ये चीन के खिलाफ बहुत ही अच्छा रास्ता है भारत ने जो चुना है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि मेजर गौरव आर्या ने यहाँ पे सही कहा है कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे क्यों है और पाकिस्तान के खराब क्यों, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली फोकस नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की इकोनॉमी डूब रही है। तो यहाँ 1971 का कोई रिश्ता नहीं है। तो मेजर गौरव आर्या ने यहाँ पे सही कहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।